डिटेक्टिव मेहुल एपिसोड नंबर 8। अनदेखे चोर की कहानी एक बार फिर पार्ट फर्स्ट। मेहुल को मयूर कॉलोनी से काफ़ी शिकायतें आ रही थी, जहां 10 तारीख को राजेश जी के फ्लैट नंबर 32 पे चोरी हुई। उसके बाद 12 तारीख को समीर जी के यहाँ पर फ्लैट नंबर 35 में चोरी हुई। उसके बाद 14 तारीख को तनवीर जी के यहाँ पे फ्लैट नंबर 38 में चोरी हुई। तीनों लोगों की एक ही शिकायत थी, उनके घर से पैसे लूटे गए हैं। और जब उन्होंने चोर को पकड़ने की कोशिश की तो घर से बाहर निकलते ही चोर अचानक गायब हो गया। मेहुल सोचता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि लोग चोर का पीछा करते हैं और वो गायब हो जाता है। कहीं इनविजिबल चोर वापस तो नहीं आ गया। मेहुल चोरी के पैटर्न को समझने की कोशिश करता है। 10 को 32 मतलब 10 तारीख को फ्लैट नंबर 32 में चोरी हुई। वैसे ही 12 और 14 तारीख का पैटर्न है। तो आप बताइए अगला पैटर्न क्या बनेगा। सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। मेहुल समझ जाता है कि अगला पैटर्न क्या होगा। यहाँ देखिए, तारीख एक एक दिन छोड़ के है, 10, 12, 14 मतलब अगली डेट हो जाएगी 16। और फ्लैट नंबर 3 फ्लैट छोड़ के है, जैसे 32, 35, 38 तो नेक्स्ट हो जाएगा 41। तो पैटर्न हो जाएगा 16 तारीख को 41। अब मयूर कॉलोनी में फ्लैट नंबर 41 पर उज्जवल जी रहते हैं। अब उनके घर चोरी होने वाली है। मेहुल उनके घर पहुंच जाता है। मेहुल बिल्डिंग के बाहर अच्छे से नज़र रखे था। उज्जवल जी के घर पे ताला लगा हुआ था। लगता है उज्जवल जी बाहर गए हुए हैं। तभी मेहुल को उज्जवल जी के घर से कुछ आवाज़ें आती हैं। मेहुल को लगता है कि चोर अंदर तो नहीं, तो वो उज्जवल जी के घर का ताला तोड़ने की कोशिश करता है। क्या आप इस कोड को देखकर बता सकते हैं कि लॉक कैसे खुलेगा। हमें लॉक खोलने के लिए पहले दोनों नंबर्स का मल्टीपल करना है, उसमें से एक को घटाना है। जैसे 19 गुणा 8 हो जाएगा 152 और माइनस 1 हो जाएगा 151। मेहुल जैसे ही 151 कोड डालता है, लॉक खुल जाता है। मेहुल देखता है कि अंदर कोई भी नहीं है। तभी कोई पीछे से आता है, मेहुल को ज़ोर से धक्का मारता है तो मेहुल गिर जाता है। चोर अंदर जाता है और सारा कैश लेकर घर से भागने लगता है। मेहुल चोर को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। चोर घर से बाहर निकल जाता है। मेहुल भी चोर के पीछे पीछे घर से बाहर निकलता है। बाहर निकलते ही चोर गायब हो जाता है। मेहुल ये देख शौक हो जाता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता। तभी उज्जवल भी वहाँ से आता है तो मेहुल उसे पूरी घटना बताता है। हमने चोर से बचने के लिए हाई सिक्योरिटी लॉक लगवाया था, जिसे केवल होशियार आदमी खोल सकता था। आपकी वजह से हमारे घर पे चोरी हो गई है, अब आप मुझे वो पैसा ला के देंगे। मेहुल सोच में पड़ जाता है कि उस टाइम चोर कहाँ था। मेहुल उज्जवल के घर के सामने सीसीटीवी फुटेज देखता है। उन्हें देख के वो समझ जाता है कि चोर कहाँ छुपा हुआ था। क्या आप समझ पाए? हमें अपना आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आप दोनों फुटेज को ध्यान से देखेंगे तो दूसरे फुटेज में पेड़ की डाली थोड़ी झुकी हुई है, मतलब इनविजिबल चोर यही पेड़ की डाली पे खड़ा था। वो हाई सिक्योरिटी गेट खोल नहीं सकता था, इसलिए वो वहीं खड़ा होकर गेट खोलने का इंतज़ार कर रहा था। इनविजिबल चोर की वजह से मेहुल की बेइज्जती हुई थी। मेहुल उस रात बहुत परेशान था। अगले दिन मेहुल भूल भुलैया साइंटिस्ट के पास जाता है, ये जानने के लिए कि इनविजिबल चोर वापस कैसे आया। भूल भुलैया साइंटिस्ट ने अपने आने के लिए एक भूल भुलैया बना रखी थी। क्या आप इस भूल भुलैया को देख के बता सकते हैं कि कौन सा रास्ता साइंटिस्ट तक जाता है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। रास्ता डी भूल भुलैया साइंटिस्ट तक जाता है। मेहुल रास्ता डी लेता है और साइंटिस्ट तक पहुंच जाता है। भूल भुलैया ने नया आविष्कार करके अपने क्लोन्स बना दिए थे। मेहुल देखता है कि सामने 3 साइंटिस्ट हैं, लेकिन असली कौन सा है? क्या आप तीनों को देख के बता सकते हैं कि असली साइंटिस्ट कौन सा है? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। बी ने स्टेथोस्कोप लगाया हुआ है, जो डॉक्टर्स लगाते हैं, मतलब बी तो नहीं है। सी को राइट साइड में तिल है। अब साइंटिस्ट को कभी तिल था ही नहीं, मतलब ए असली साइंटिस्ट है। मेहुल पहचान लेता है
तो बाकी क्लोन्स गायब हो जाते हैं और फिर मेहुल साइंटिस्ट को सारी बात बताता है। हूँ मेहुल, क्या तुमने ये पता किया कि चोर गायब कब होता है, उसके गायब होने का पैटर्न क्या है? तो मेहुल सोचने लगता है कि क्या आप सोच के बता सकते हैं कि चोर के गायब होने का पैटर्न क्या था। चोर घर के अंदर दिखता है लेकिन बाहर आते ही गायब हो जाता है, मतलब उसे गायब होने के लिए धूप चाहिए। हाँ, करेक्ट, धूप की मदद से वो गायब हो रहा है। अगर किसी तरह से उसे धूप ना मिले तो उसे देखा जा सकता है और पकड़ा जा सकता है। ठीक है, कल मैं उसे पकड़ने के लिए प्लान बनाता हूँ। पैटर्न के हिसाब से मेहुल अगले दिन विघ्नेश के घर पहुँच जाता है, लेकिन मयूर विहार में दो लोगों का नाम विघ्नेश है। क्या आप बता सकते हैं कि चोर किस विघ्नेश के घर जाएगा? सोचें और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहले विघ्नेश का घर काफ़ी सारी ऊंची ऊंची बिल्डिंगों के बीच में है, यानी कि चोर वहां चोरी नहीं कर पाएगा, क्योंकि धूप नहीं होने से चोर विजिबल हो जाएगा। लेकिन दूसरे विघ्नेश के घर के बाहर बहुत धूप है, मतलब चोर आसानी से चोरी करके भाग निकल सकता है और गायब भी हो जाएगा। मेहुल सेकंड वाले विघ्नेश के घर पहुंच जाता है और वहां चोर का इंतजार करने लगता है। चोर पीछे से आता है और मेहुल को धक्का देता है। मेहुल गिर जाता है। चोर अंदर जाकर बहुत सारा पैसा उठा लेता है और वहाँ से भागने लगता है। मेहुल भी चोर के पीछे भागने लगता है, लेकिन घर से बाहर आते ही चोर गायब हो जाता है। लेकिन फिर भी मेहुल बड़ी आसानी से चोर का पीछा करता रहता है। मेहुल को चोर दिख नहीं रहा था। फिर मेहुल चोर का पीछा कैसे कर रहा था? क्या आप बता सकते हैं कैसे? सोचें और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। मेहुल ने पैसों में एक ट्रैक्टर छुपा दिया था, जिससे मेहुल चोर की लोकेशन को ट्रैक कर सके। थोड़ी देर बाद मेहुल ऐसा नाटक करता है जैसे चोर उसे दिख ही नहीं रहा था और उस चोर के बारे में कुछ पता नहीं था। मेहुल चोर को भागने देता है क्योंकि मेहुल इस चोर की पूरी गैंग को पकड़ना चाहता था। तो डिटेक्टिव आर्मी, आपको क्या लगता है, क्या मेहुल इस गैंग को पकड़ पाएगा? जानने के लिए देखिए हमारा नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए सोचिए और हमें कमेंट में बताइए कि मेहुल कैसे इस गैंग को पकड़ेगा। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।